गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ से स्टेम की थिकनेस में वृद्धि होती है। दो तरह के कैम्बियम होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में बनता है और स्टेम की थिकनेस में वृद्धि करता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। उसी तरह से जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो कॉर्क का निर्माण करता है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो वेस्कुलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू के दो बेसिक फंक्शंस रहते हैं, कंडक्शन और सपोर्ट। दो तरह के वेस्कुलर प्लांट्स में डर्मल टिश्यू होते हैं, एपिडर्मिस और पेरिडर्म्स। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, वो प्लांट्स में पेरिडर्म से रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ से जिसका कि निर्माण होता है। पेरिडर्म जो होती है वो कॉर्क कैम्बियम से निर्माण होता है। पेरिडर्म जैसा कि हमने देखा था कॉर्क, फैलोडर्म और कॉर्क कैम्बियम सेल्स की बनी होती है। कॉर्क जो होती है कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर बनती है। ये मैच्योर होने पे डेड सेल्स की बनी हुई होती है। फैलोडर्म जो होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर की ओर थिन लेयर होती है, जो कि कॉर्क कैम्बियम के अंदर की ओर बनती है। वेस्कुलर कैम्बियम से डिफरेंट जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो उससे डायामीटर में वृद्धि नहीं होती। प्रत्येक साल या लेस फ्रीक्वेंटली एक नई कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, जो कि पुरानी के अंदर की ओर बनती है, जिससे कि एक अन्य लेयर पेरिडर्म की बनती है, ओल्ड पेरिडर्म के अंदर की ओर। स्टेम में जो फर्स्ट कॉर्क कैम्बियम होती है वो कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर की पैरेन्काइमा सेल से उसका निर्माण होता है। प्रत्येक न्यू कॉर्क कैम्बियम होती है वो कॉर्टेक्स टिश्यू से अंदर की तरफ निर्माण होती है। जैसे जैसे स्टेम की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेस्कुलर कैम्बियम कॉर्टेक्स बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कॉर्टेक्स में और कोई डिवीज़न नहीं होता, तो ये कॉर्क कैम्बियम के निर्माण के कारण धीरे धीरे कॉर्टेक्स की मात्रा कम होती जाती है, ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स के नष्ट होने के बाद सेकेंडरी फ्लोएम से उसका निर्माण होता है। रूट्स में जो होती है कॉर्क कैम्बियम एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में चेंजेस से उसका निर्माण होता है। एपिडर्मिस अब क्योंकि की आवश्यकता नहीं होती है वो नष्ट हो जाती है, पेरिसाइकिल भी नष्ट हो जाती है। रूट्स में पेरिसाइकिल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उससे फर्स्ट कॉर्क कैम्बियम बन जाती है, जो कि पेरिडर्म का निर्माण करती है। रूट की आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस जो स्ट्रेच हो जाती है और रप्चर हो जाती है, जिसके कारण की सबसे बाहरी कवरिंग पेरिडर्म के रूप में हो जाती है। तो ये जो पेरिडर्म होती है जब ये ज़्यादा थिकनेस हो जाती है इसको बार्क कहा जाता है। बार्क स्टेम का एक पार्ट होता है या रूट का होता है, जो कि वुड को सराउंड करके रहता है। बार्क के दो रीजन होते हैं, इनर बार्क और आउटर बार्क। इनर बार्क जो होती है वो लिविंग सेकेंडरी फ्लोएम, डेड फ्लोएम की बनी होती है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम है और इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम और रिमेनिंग कॉर्टेक्स जो होता है वो इनर बार्क में होता है। तो जो इनर बार्क है वो सेकेंडरी फ्लोएम, डेड फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, इनरमोस्ट कॉर्क कैम्बियम और रिमेनिंग कॉर्टेक्स का बना होता है। जबकि आउटर बार्क जो होता है वो डेड टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसमें कि डेड सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म आदि पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे पेरिडर्म बनती है आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो बार्क की वो टूटती जाती है और नष्ट हो जाती है। जो वुडी पोर्शन होता है स्टेम का उससे बार्क जो होती है थोड़ी सी थिन होती है। बार्क का जो रफ टेक्सचर होता है वो पेरिडर्म की लेयर्स के टूटने से बनता है। आउटर बार्क की जो डेड सेल्स होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जबकि इनर बार्क होती है जो सेकेंडरी फ्लोएम वो शुगर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है।
पेड़ से हमें लगातार वुड की मात्रा में बढ़ी रहती है। ये क्यों होता है? वो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जो कि फूड और इनर बार्क में फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। वेस्कुलर कैम्बियम से दो तरह की सेल्स बनती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। तो इनिशियल जो होते हैं उनमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीज़न होते हैं। पेरिक्लिनल डिवीज़न होते हैं वो स्टेम की लेंथ में वृद्धि करते हैं, जबकि एंटीक्लिनल डिवीज़न होते हैं वो उसके डायामीटर में वृद्धि करते हैं। यहाँ देख रहे हैं एंटीक्लिनल जो डिवीज़न हो रहे हैं वो स्टेम के डायामीटर में वृद्धि कर रहे हैं, और पेरिक्लिनल डिवीज़न जो हो रहे हैं वो सेकेंडरी सेल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पेरिडर्म और जो कि बार्क बनाती है, और वेस्कुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का टिश्यू बनाता है। सेकेंडरी ग्रोथ से स्टेम की थिकनेस में वृद्धि होती है।